नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आर्मी अग्निवीर का 9वां पार्ट। इससे पहले मैंने 8 पार्ट कंप्लीट करवा दिए हैं। आप भारत जीके विद अंजलि चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। समुद्र में पदक कितनी गहराई पर प्रतिबंधित होते हैं? ये कितनी गहराई पर प्रतिबंधित होते हैं? तो ये होते हैं 200 AM पर। किस पे होते हैं? 200 AM पर। कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए होता है? तो कौन सा मूल अधिकार है वह? तो वो होता है समानता का अधिकार। कौन सा है? समानता का अधिकार। ये किसके लिए होता है? ये सिर्फ भारतवासियों के लिए होता है। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। मौर्यकाल। मौर्यकाल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो ये था तक्षशिला। तक्षशिला और नालंदा 2 विश्वविद्यालय थे जो कि शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। एक कहाँ पे चला गया है? एक पाकिस्तान में चला गया है बंटवारे के बाद। दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? इसका नाम पूछा गया है। इसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री। क्या नाम है इसका? दक्षिणी गंगोत्री। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता है? तो ये था 370 आर्टिकल, जो कि अभी वर्तमान में नहीं है, इसको हटा दिया गया है। क्लियर है? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी। किस स्थान पर इनकी हत्या हुई थी? ये आपसे पूछा गया है। तो इनकी हत्या होती है रावलपिंडी में। रावलपिंडी में इनकी हत्या होती है। कौन थे ये? तो ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनका नाम था बेनजीर भुट्टो। इनकी हत्या होती है रावलपिंडी के अंदर। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये वाला क्वेश्चन काफी टाइम एग्जाम में रिपीट हो चुका है। आपकी आर्मी की एग्जाम देखें या कोई अदर एग्जाम, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। तो कहाँ पे है? ये है कटक में। कटक। कटक कहाँ आता है? उड़ीसा में। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कटक के अंदर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। प्रथम राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी इन 2 शहरों के बीच चली थी। तो किन 2 शहरों के बीच चली थी? तो ये चलती है नई दिल्ली। नई दिल्ली से कहाँ जाती है? हावड़ा। कहाँ जाती है? हावड़ा। हावड़ा किस में आता है? ये आता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ आता है? पश्चिम बंगाल में। हावड़ा। हावड़ा के नाम से एक ब्रिज भी है, हावड़ा ब्रिज जिसको कहा जाता है। ये किस पे बना हुआ है? ये हुगली नदी पर बना हुआ ब्रिज है। कौन सा ब्रिज? हावड़ा ब्रिज। पुरुष तथा महिला साक्षरता में अधिकतम अंतर कौन से राज्य में है? तो यह है राजस्थान के अंदर। यहाँ पे देखा जाए तो पुरुषों की संख्या अधिक है साक्षरता में, पर महिलाओं की उसी के विपरीत है, कम है। अगर देखा जाए तो गांव में और पुरुष या महिला दोनों की साक्षरता आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? यह प्राकृतिक बंदरगाह है, इसको किसी मानव ने नहीं बनाया, यानी कि इसको मानव निर्मित बंदरगाह नहीं कह सकते। तो कहाँ है ये? विशाखापट्टनम। कहाँ है ये? विशाखापट्टनम में। कौन सा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह। ये है पूर्वी तट में। एक और क्या पढ़ा था अपन ने? कांडला बंदरगाह। ये कौन से एरिया में आता है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था, यानी 4th या 5 पार्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ कांडला के बारे में। भारतीय थल सेना, इसको स्थल सेना भी आपसे पूछा जाएगा
एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए कि आप कंफ्यूज हो जाए, या थल सेना भी यहाँ लिखा हुआ आ सकता है। तो आपको दोनों ही अच्छे से देखना है कि स्थल सेना पूछे तो भी इसका आंसर यही होगा, और अगर आपसे थल सेना पूछा जाए तो भी इसका आंसर यही होगा। भारतीय थल सेना उत्तरी कमांडर मुख्यालय कहाँ पे है? इसका आपसे मुख्यालय पूछा गया है तो ये कहाँ आता है? जम्मू कश्मीर में, उधमपुर जिले के अंदर आता है। कहाँ आता है? उधमपुर के अंदर आता है भारतीय थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कौन करता है? तो इसके चुनाव करवाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव करवाए जाते हैं। किसके? पंचायत के और नगर पालिका के। दिल्ली की जामा मस्जिद किस प्रसिद्ध सम्राट ने बनवाई थी? तो किसने बनवाई थी ये? तो ये बनवाई थी शाहजहां द्वारा। किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। दिल्ली की जामा मस्जिद ये बनवाई थी शाहजहां ने। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है? और इसी के विपरीत अगर मैं आपसे पूछूं भारत की सबसे छोटी मस्जिद कहाँ है? क्योंकि ये दोनों ही मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उज्जैन में है ये कौन से राज्य में आता है? उज्जैन ये मध्य प्रदेश में आता है। और ये किसने बनवाई थी? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद किसने बनवाई है और छोटी मस्जिद किसने बनवाई है। भारत में 1 रुपए का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया? ये डाला गया नहीं है, ये ढाला गया यानी कि बनाया गया है। तो किसके शासनकाल में बनाया गया ये? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया। कौन सा सिक्का? 1 रुपए का सिक्का। शेरशाह सूरी इन्होंने ग्रांट ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। किसका? ग्रांट ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। सर्वप्रथम निर्माण इन्होंने ही करवाया था ग्रांट ट्रंक रोड का। शेरशाह सूरी किसके विपरीत थे? ये बाबर के विपरीत थे। फिर हुमायूं आया, हुमायूं से भी इन्होंने लड़ाई करी हुई है। किसने? शेरशाह सूरी द्वारा। भारत में रेलगाड़ी के डिब्बे तैयार करने की नई फैक्ट्री कहाँ पे है? आपसे फैक्ट्री पूछी गई है तो ये कहाँ पे आती है? तो ये आती है कपूरथला में। कपूरथला में फैक्ट्री है। किसकी है? भारत में रेलगाड़ी के डिब्बे यहाँ तैयार होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कोच कहाँ रेडी होते हैं इसके, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये मध्य प्रदेश में है पर कौन से जिले में है ये आप मुझे बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना करी है चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद द्वारा इसकी स्थापना की गई है। किसकी स्थापना? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने करी थी? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। मिठाइयों को सजाने के लिए किस धातु की पतली परत का उपयोग किया जाता है? आपने वो मिठाइयाँ खाई भी हैं। और ये अधिकतर कौन सी मिठाई पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है काजू कतली पे। अब मैंने काजू कतली लिखा तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस परत की बात कर रही हूँ। तो इस पे लगाई जाती है चांदी की परत। किसकी परत लगाई जाती है? चांदी की। काजू कतली किस किस की फेवरेट है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का भाग आपसे पूछा गया है तो यह है प्रमस्तिष्क। क्या है? प्रमस्तिष्क। यह सबसे बड़ा भाग है किसका? सिर का, मस्तिष्क का। नूरजहां का असली नाम क्या था? नूरजहां नाम इसका रख दिया गया था। इसका असली नाम क्या था? तो ये आपसे पूछा गया है। तो इसका असली नाम था मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा इसको कहा जाता था। ये इसका असली नाम है। वास्तविक नाम क्या था नूरजहां का? मेहरुन्निसा। ये किसकी पत्नी थी? ये मुगल साम्राज्य में अपन पढ़ेंगे। दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी।
ये था लोधी वंशज का। अगर आपसे पूछा जाए मुगल वंशज का कौन था, तो मुगल वंशज के लिए आता है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। और बहुत सारे वंशज आए थे, चंदेल आए थे, गुप्त आए थे, तो इनके सबके अलग अलग है। आपसे दिल्ली का अंतिम सुल्तान पूछा है, आगरा का भी इसमें पूछ सकते हैं। तो कौन सा है? इब्राहिम लोदी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ राज्य चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, या मुख्य चुनाव आयुक्त की पूछ रहे हैं, वो भी भारत के। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जी के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। साहित्य में महान पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे पहले भारतीय कौन है? इन्हें नोबेल पुरस्कार भी सर्वप्रथम मिला था। नोबेल पुरस्कार भी सर्वप्रथम इन्हीं को मिला था। कौन है ये? ये है गुरुदेव, जिनको कहा जाता है। और किसे कहा जाता है गुरुदेव? ये कलकत्ता से संबंधित हैं। ये कलकत्ता से संबंधित है। अब इतना कुछ लिखने के बाद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूं। तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है ये? रविंद्रनाथ टैगोर। इनको सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला, साथ ही इनको साहित्य में पुरस्कार मिला है। इसके अलावा गुरुदेव भी इनको कहा जाता है। जनगण मन राष्ट्रगान भी इनके द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉरी। पुस्तक खेल रत्नावली के लेखक कौन है? इसको खेल भी कहा जाता है और कहीं कहीं इसको रत्नावली भी कहा जाता है। तो आप इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा कि पुस्तक खेल के बारे में भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भी इसका आंसर सेम रहेगा, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुस्तक रत्नावली किसने लिखी, तो ये लिखी है तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। तो दोनों एक ही हैं। एग्जाम में आ जाए तो आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होगे। रावण की पत्नी कौन थी? रावण की पत्नी ये थी मंदोदरी। अभी 2 दिन पहले ही दशहरा था। असत्य पे सत्य की विजय। रावण की पत्नी कौन थी? मंदोदरी थी। इनके पिता कौन थे? विश्वकर्मा जी। कहाँ की थी ये? मंदसौर। इसी वजह से मंदसौर को क्या कहते हैं? दशपुर। रावण का दूसरा नाम क्या है? दशानन। इसलिए दशपुर भी किसको कहा जाता है? मंदसौर को। सब जगह रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन मंदसौर में नहीं जलाया जाता है, क्योंकि मंदसौर में रावण का ससुराल है और रावण का यहाँ पे औरतें घूंघट निकालती हैं, यहाँ का जमाई है। आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं कि मंदसौर का अन्य नाम क्या है? तो दशपुर है। दूसरा अपन ने देख ही लिया है कि रावण की पत्नी कौन थी, तो ये मंदोदरी थी। और दशानन किसका नाम था? वो भी रावण का। ये हिंदी वालों के लिए हो गया है। पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में निकाली जाती है? पुरी कहाँ आता है? पहले तो अपन ये देखते हैं। ये आता है उड़ीसा में। कहाँ आता है? उड़ीसा में आता है। पुरी में हिंदू देवता की सम्मान में एक रथ यात्रा निकलती है, वो आते हैं जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ को यह समर्पित है। क्या? पुरी का उड़ीसा में मंदिर ये जगन्नाथ को समर्पित है। कौन सा शहर भारत के बगीचे के रूप में जाना जाता है? भारत का बगीचा किसे कहते हैं? तो यह कहा जाता है बेंगलुरु को। किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहा जाता है भारत का बगीचा। साहित्य अकादमी कहाँ पे है? मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में बताया था कि अगर आपसे कोई मुख्यालय, संस्थान या प्रमुख प्रयोगशाला वगैरह, अकादमी वगैरह अगर भारत के बारे में पूछी गई है तो वो दिल्ली में ही होगी। अगर कोई राज्य के बारे में पूछी गई तो उसकी राजधानी के उसी में होगा। तो क्या है? साहित्य अकादमी कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है। अगर बात करूं मैं मध्य प्रदेश की कि सारी अकादमियां वगैरह कहाँ हैं, तो ये सारी भोपाल के अंदर हैं। और सिर्फ एक अकादमी, कालिदास अकादमी कहाँ आती है? वो उज्जैन के अंदर आती है। शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? इनके धार्मिक गुरु, आपसे शिवाजी के गुरु का नाम पूछा गया है, तो कौन थे ये? तो ये थे गुरु
रामदास। कौन थे ये? गुरु रामदास। हर्षवर्धन की मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु होती है 647 ईसा पूर्व में। कब होती है? 647 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं के दरबार में कौन आता है? तो फाहियान आता है। फाहियान इन्हीं के दरबार में आता है। और ये कौन था? तो ये था चीनी यात्री। चीनी यात्री किसके दरबार में आया था? ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। कौन आया था? फाहियान। कहां से आया था? चीन से। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इन्होंने भाग लिया था द्वितीय में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो ये लिया था गांधी जी ने। अगर बात करें कि सारे जितने भी गोलमेज सम्मेलन हुए हैं तीनों के तीनों, उसमें भाग किसने लिया था? तो तीनों में कौन गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले वह व्यक्ति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो गांधी जी ने लिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। कौन थे ये? मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? तो ये पहले भारतीय अर्थशास्त्री आपसे पूछे गए हैं। तो ये कौन थे? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पहला पुरस्कार इन्हीं को मिला है। और सिर्फ नोबेल पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए तो मैंने इससे पहले बताया है कि प्रथम किसको मिला है? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला है। मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अरविंद अडीग। अरविंद अडीग, न कि अरविंद घोष। अरविंद अडीग, ये आपको अच्छे से सरनेम याद रखना है। इसका अडीग है, न कि घोष। आपको दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं एग्जाम में कि अरविंद घोष ने लिखा है या अरविंद अडीग ने लिखा है। तो अरविंद अडीग द्वारा लिखा गया कौन सा उपन्यास? द व्हाइट टाइगर। नासा के मिशन जूनो का संबंध किससे है? तो अपन ने क्या क्या पढ़ चुका है इससे पहले? ये किससे संबंधित है? बृहस्पति से। तो इससे पहले अपन ने शुक्र के बारे में भी पढ़ा है और शनि के बारे में भी पढ़ा है। जिन्होंने मेरे फर्स्ट वाले पार्ट देखे हैं अभी इससे पहले वाले, तो उनमें इन दोनों के बारे में मैं बता चुकी हूँ। ये नासा का मिशन जूनो का संबंध किससे आता है? तो बृहस्पति से आता है। भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरने वाले भारतीय राष्ट्रपति कौन है? पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं ये जिन्होंने वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरी है। कौन है ये? जिनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। मिसाइल मैन भी कहा जाता है। कौन है ये? तो ये हैं एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने 30 मिनट तक उड़ान भरी थी। पालीताल इस नगर के निकट में स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात के अंदर। कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात के अंदर स्थित है। और गुजरात के किस क्षेत्र में? तो भावनगर में। और इससे वाले पहले पार्ट में अपन ने देखा था जामनगर का। जामनगर ये किसके लिए है? ये अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बताइए। अर्जुन अटवाल का संबंध किस खेल से है? तो ये क्या खेलते हैं? तो ये खेलते हैं गोल्फ। क्या खेलते हैं ये खेलते हैं गोल्फ। आगे बढ़े। गोल्फ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े।
भारत में पहला परमाणु विस्फोट किस राज्य में किया गया? तो परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? राजस्थान के पोखरण में। कहाँ हुआ था? राजस्थान के पोखरण में। किसकी सरकार करती है? बीजेपी की सरकार करती है। और कब करती है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार करती है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे इस पे? तो इस पे किए गए थे 1966 में, 1966 में। भारत में पेट्रोलियम की खोज प्रथम बार कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो इसकी खोज कब हुई थी और कहाँ हुई थी? ये हुई थी डिगबोई के असम क्षेत्र में। असम के अंदर आता है डिगबोई, वहां इसकी खोज हुई थी। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते हैं? तो किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो ये करते थे पीपल के वृक्ष की, पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। कौन करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। यहाँ के निवासी किसकी पूजा करते थे? पीपल के वृक्ष की। चाय कहाँ उगाई जाती है? तो ढलान वाली पहाड़ियों पर, ढलान वाली पहाड़ियों पर। कहाँ उगाई जाती है? ढलान वाली पहाड़ियों पर। और ये कहाँ पे है? तो ये आपको असम में देखने को मिलेगी। इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। ब्लैक लंग रोग होता है तो कहाँ? कोयले की फैक्ट्री में, कोयले की खान में, सॉरी, कोयला की खान या फैक्ट्री, दोनों ही जगह काम करने वाले लोग को क्या हो जाता है? ब्लैक लंग एक रोग है जो इनको हो जाता है। कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार घूम कर आयोजित होता है? मतलब कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होता है। और कहाँ कहाँ लगता है? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज, इलाहाबाद। तो ये क्या घूम के चलता रहता है। कहाँ लगता है? ये मैंने आपको बता दिया है। और प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होता है कुंभ मेला। इसको सिंहस्थ मेला भी कहा जाता है। रणजी ट्रॉफी और आगा खा कप क्रमशः किससे संबंधित हैं? रणजी ट्रॉफी तो ये संबंधित है क्रिकेट से, और आगा खा कप ये संबंधित है हॉकी से। किससे संबंधित है? हॉकी से। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि रणजी ट्रॉफी, आगा खा, ये जितने भी कप वगैरह हैं या शब्द संबंधित हैं खेल से, ये काफ़ी टाइम एग्जाम में आते हैं। तो आप इनको अच्छे से देख के जाइएगा जब आपकी एग्जाम हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? आपसे भाषा पूछी गई है कि कौन सी बोली जाती है, तो ये बोली जाती है चीन की भाषा। चीन की कौन सी भाषा? मदारिन। मदारिन। चाइना की भाषा सबसे अधिक बोली जाती है कहाँ पे? विश्व में। फिर कौन सी आती है? इंग्लिश। गांधी जी का जन्म स्थान आपसे पूछा गया है, तो गांधी जी का जन्म स्थान है पोरबंदर। कहाँ पे है ये आता है गुजरात के अंदर। भारत में सर्वाधिक लंबा राजपथ कौन सा है? राजपथ आपसे पूछा गया है, तो ये वाराणसी से लेके कन्याकुमारी तक का है। कन्याकुमारी तक का सबसे लंबा राजपथ है। कौन सा? वाराणसी से लेके कन्याकुमारी तक। लोकसभा में सिक्किम को कितने सांसद चुनने का अधिकार है? इसको बेचारे को इतना चुनने का अधिकार नहीं है, सिर्फ एक ही चुन सकता है। लोकसभा में सांसद चुनने का अधिकार सिर्फ एक है। कौन से राज्य को? वो भी सिक्किम को। यहाँ पे रेलवे स्टेशन की सुविधा भी अभी सबसे अंतिम में की गई थी, सबसे अंतिम में सिक्किम में की गई थी। क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, सॉरी, जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे कम जनसंख्या भारत की कहाँ निवास करती हैं? तो वो सिक्किम के अंदर निवास करती हैं। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे छोटा है गोवा। गांधी जी ने दांडी अभियान आरंभ किया था, तो इन्होंने कब आरंभ किया था? नमक कानून को भंग करने में। नमक कानून को भंग करने पर इन्होंने किसकी शुरुआत कर दी?
इन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत कर दी थी। नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पर किया जाता है? तो किस पर्व पे होता है? तो ओणम में होता है। आपने काफी टाइम मूवी वगैरह में देखा होगा कि नौका दौड़ यानी लंबी नावें होती हैं, उनमें बहुत सारे व्यक्ति सवार रहते हैं और ऐसे चलाई जाती है नौका दौड़। कहाँ होती है? ओणम त्योहार पे। प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म होता है ये आपसे पूछा गया है, तो ये होता है 1918 में। अगर मैं आपसे पूछूं कि द्वितीय विश्व युद्ध ये कब खत्म होता है, तो ये खत्म हुआ था 1945 को। कब हुआ था? 1945 को। प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? 1918 को। और द्वितीय अगर आपसे पूछ ले तो 1945 को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। आजाद हिंद फौज को किसने प्रसिद्धि दिलाई या इसकी स्थापना किसने करी? तो इसने करी थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना या प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आपसे पूछा गया है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है जानवरों की सुरक्षा करना। क्या है इसका उद्देश्य? जानवरों की सुरक्षा करना, इनको संरक्षित करना वन्य जीव संरक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। भारत में कोयले की राजधानी किससे कहा जाता है? ये कोयला सबसे ज्यादा यहाँ उत्पादित होता है। कहाँ पे होता है? तो ये होता है धनबाद में। कहाँ होता है? धनबाद में। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये है मेरैया एसोबेल। मेरैया एसोबेल विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति आपसे पूछा गया है, तो मेरैया एसोबेल है। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें कहाँ? यमुना नदी। कौन सी नदी बहती है यहाँ पे आगरा में? तो यमुना नदी। आगरा के पेड़े किस किसने खाए हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइए। फोन का आविष्कार किसने किया था? सभी ने खाए होंगे वैसे तो। फोन का आविष्कार किसने किया है? तो ग्राहम बेल इसका आविष्कार करते हैं। किसका? फोन का। इससे पहले वाले में अपन ने कंप्यूटर का आविष्कार देखा था। दिशा बताने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका नाम है कंपास। कंपास इसको कहा जाता है। किसको? दिशा बताने वाले यंत्र को। दांडी मार्च किसने किया था? तो ये किया था गांधी जी ने। गांधी जी के द्वारा किया गया था दांडी मार्च। क्यों किया गया था? क्योंकि नमक सत्याग्रह तोड़ दिया गया था। दक्षिण ध्रुव के आसपास के इलाके को क्या कहा जाता है? तो इन इलाकों को कहा जाता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कहा जाता है दक्षिण ध्रुव के आसपास के इलाके को। क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच की दूरी क्या होती है? तो इनकी दूरी आपसे पूछी गई है। जो भी क्रिकेट प्रेमी है उनको पता होगा कितनी होती है। तो ये होती है 22 गज। कितनी होती है? 22 गज। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? तो इसकी स्थापना करी है मदन मोहन मालवीय। मैं आपसे फिर एक बार कह रही हूं कि जितने भी स्थापना संस्थापक वगैरह है ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको आर्मी की एग्जाम क्लियर करना है तो ये सारी चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के किस भाग में चाय और कॉफी की पैदावार साथ साथ होती है? तो कहाँ होती है? तो ये होती है दक्षिण पूर्व में। कहाँ होती है? तो ये होती है दक्षिण पूर्व के अंदर। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये कौन से राज्य में आता है? मैं सारे राष्ट्रीय उद्यान भी आपको क्लियर करवा चुकी हूँ। तो ये कहाँ आता है? तो ये आता है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में। बगीचे का शहर किसे कहा जाता है या भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? एक ही बात है, ये बेंगलुरु में आता है। ये रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। इस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोच्चि को। कोचीन को अरब सागर की रानी इसे कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े।
भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है वैशाली में। अभी यहाँ बहुत सारे क्या करेंगे कि आपसे जन्म पूछा है, सिर्फ ये इतना ही चेक करेंगे, महावीर पूछा है, महावीर से इनको कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ बुद्ध समझेंगे इनको, और क्या लगा देंगे? बुद्ध से संबंधित चीजों को। तो ये इनका जन्म कहाँ होता है महावीर का? तो वैशाली में होता है। इसको शब्द किससे संबंधित हैं? तो ये शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी से। आज का अपना चौथा क्वेश्चन है ये खेल से संबंधित शब्द का, तो हॉकी। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला है? तो ये कितने दिन तक चला था? तो ये 18 दिन चला था मात्र। कितने दिन चला था? 18 दिन। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने हैं? 8। कलहण की रचना कौन सी है? इनकी रचना की बात करें तो राजतरंगिणी। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि कलहण की रचना है राजतरंगिणी। या राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो वो कलहण की। आपको दोनों साइड से याद रखना है। जहां मधुमक्खियों को पाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये किसको कहा जाता है? ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। शतरंज में वर्गों की संख्या कितनी होती है? शतरंज के वर्गों की संख्या आपसे पूछी गई है, तो कितनी होती है? 64। 64 वर्गों की संख्या होती है। किसमें? शतरंज खेल में। शतरंज के खिलाड़ी कौन है? ये भी मैं आपको बता चुकी हूं। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आपसे आर्य समाज के संस्थापक पूछा गया है, तो ये कौन है? तो ये है दयानंद सरस्वती। कौन है ये? तो ये है दयानंद सरस्वती। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी आपसे पूछी गई है, इसकी राजधानी है पणजी। क्या राजधानी है इसकी? पणजी। प्रमुख राज्यों की राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती के मध्य है? तो कौन सा है ये? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत। नर्मदा और ताप्ती दोनों ही मध्य प्रदेश की नदियां हैं, और मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। यहाँ पे टोटल कितनी नदियां हैं ये भी मैं बता चुकी हूँ, आप कमेंट करके बताएंगे अगर आपने क्लास अटेंड करी है तो। माउंट आबू स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये है राजस्थान में, राजस्थान के सिरोही जिले में। राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है माउंट आबू। यहाँ पे एक शिखर है, गुरु शिखर जिसको कहा जाता है, शिखर, गुरु शिखर। इसकी लंबाई एग्जाम में पूछी गई थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कहाँ आता है। ये राजस्थान के अंदर आता है। माउंट आबू कौन कौन जाके आया है, यहाँ पे कौन सी झील है, ये भी आप मुझे बताएंगे क्योंकि मैं झील का एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं, कौन चुनता है भारत के उपराष्ट्रपति? तो चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। और कौन शामिल होता है इसमें? तो लोकसभा के सदस्य। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य मिलके किसका चुनाव करते हैं? उपराष्ट्रपति जी का चुनाव करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर आपसे पूछा गया है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है, लेह लद्दाख में ये स्थित है। क्या? सियाचिन ग्लेशियर। लोहड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो किसका पर्व है ये? तो ये मनाते हैं पंजाब वाले, पंजाब से संबंधित है लोहड़ी नृत्य। अमजद अली खान संबंधित हैं, इनका वाद्य यंत्र कौन सा है ये आपसे पूछा गया है, तो ये एक सरोद वादक है, सरोद वादक है। ये सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ही मैंने इस पार्ट में लिए हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन आपके आएंगे आर्मी एग्जाम में। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री कौन है? तो द्वितीय प्रधानमंत्री आपसे पूछा गया है, कौन है? लाल बहादुर शास्त्री।
द्वितीय प्रधानमंत्री। प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपसे पूछा गया है द्वितीय प्रधानमंत्री कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में आपसे पूछा गया है कि किसने लिखी है, तो ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई है। इनको चाचा नेहरू भी अपन कहते हैं और ये भारत के प्रथम पीएम भी रह चुके हैं। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। प्लेग रोग फैलता है किसके कारण होता है ये? तो ये होता है चूहे के कारण, प्लेग रोग। ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने किसके लिए करवाया था? मुमताज के लिए। और क्या है ताजमहल? क्या है? कब्र ही तो है, मुमताज की कब्र है यहाँ पे। कहाँ पे? ताजमहल कहाँ पे है? तो यह है आगरा में। गिरजा देवी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? गिरजा देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप देख लीजिए ये किससे संबंधित है। तो ये एक संगीतज्ञ हैं। क्या है ये? एक संगीतज्ञ हैं। कौन? गिरजा देवी। बांग्लादेश की आजादी के लिए 1971 का मुक्ति संघर्ष के मध्य लड़ा गया था। तो किसने लड़ा था? ये लड़ा था भारत और पाकिस्तान के मध्य। किसको मुक्ति दिलाई थी? बांग्लादेश को। और बांग्लादेश किससे अलग होता है? तो ये होता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से अलग होता है बांग्लादेश। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये हिस्सा तो भारत का ही है, क्योंकि पाकिस्तान से अलग होता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में है? ये आपसे पूछा गया है किस शहर में है? तो ये है लखनऊ में। कहाँ पे है ये? तो ये है लखनऊ के अंदर। अंतरिक्ष में पहला जीव एक कुतिया गई थी। इससे पहले वाले पार्ट में एक क्वेश्चन आया था कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव कौन सा है? तो कौन था? कुत्ता। कुत्ता या कुतिया, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव कौन है? कुतिया। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लाइका। क्या नाम है इसका? लाइका। ये अंतरिक्ष में जाके आ गई है। आगे बढ़े। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो ये योजना कब शुरू होती है? तो ये होती है 1989 में। 1989 में इसकी शुरुआत होती है। किसकी? जवाहर रोजगार योजना की। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तीनों युद्ध ये होते हैं 1526 में प्रथम युद्ध पानीपत का। विश्व कप क्रिकेट 2023 किस देश में खेला जाएगा? तो ये अपने देश भारत में खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा? भारत में खेला जाएगा। गीता फोगाट इससे संबंधित हैं। क्या करती है गीता फोगाट? तो ये कुश्ती करती है। क्या करती है? कुश्ती करती है। इनके ऊपर एक मूवी भी आ चुकी है, आप सब लोगों ने देखी होगी, दंगल। गीता फोगाट से संबंधित है ये। कहाँ से है ये? हरियाणा से है। इसकी और जो भी बहनें हैं वो भी सब कुश्ती करती है। स्वर्ण मंदिर के सांप्रदायिक से संबंधित हैं। किस संप्रदाय से संबंधित हैं स्वर्ण मंदिर? तो ये हैं सिखों के धर्म से। सिख धर्म से हैं। सिख धर्म से संबंधित हैं। कौन सा मंदिर? स्वर्ण मंदिर। कहाँ पे है ये? तो ये है अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब में। जोधपुर किस राज्य में स्थित है? आपसे जोधपुर के बारे में पूछा गया है। इसको सूर्य नगरी भी कहा जाता है। सूर्य नगरी, गोल्डन सिटी भी इसको कहते हैं और सूर्य नगरी भी इसको कहा जाता है। किसको? जोधपुर को। ये कहाँ आता है? तो ये आता है राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में आता है। क्या आता है? जोधपुर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है गार्डविन भी इसको कहते हैं, गुडविल भी इसको कहते हैं और K2 भी इसको कहा जाता है। ये तीनों इसके नाम हैं। एग्जाम में कोई सा भी नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये तीनों ही इसके नाम हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च कहाँ से शुरू होता है? तो ये शुरू होता है अहमदाबाद। अहमदाबाद से।
दांडी मार्च किसने शुरू किया था, ये मैं पहले वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, महात्मा गांधी जी द्वारा इसकी शुरुआत होती है। किसकी? दांडी मार्च की। विराट कोहली का संबंध किससे है, तो ये क्या खेलते हैं, तो ये भारतीय क्रिकेटर हैं, क्रिकेट ये खेलते हैं। क्रिकेट प्रेमियों को अच्छे से पता होगा विराट कोहली कौन है, कितने शतक इन्होंने लगाए हैं, कितने रन इन्होंने किए हैं, सब इनको पता होगा। विराट कोहली का संबंध क्रिकेट से है, ये भारतीय टीम के लिए खेलते हैं, भारतीय टीम के लिए ये खेलते हैं। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, ये आपसे स्थान पूछा है, तो ये है 7वां। कौन सा स्थान है, तो ये है 7वां। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 7वां। अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो यह है दूसरा, पर अभी अगर जनगणना होती है तो पहले नंबर पे आने वाला है कौन, भारत। जोक्स पार्ट आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते। ये थे आज के अपने 100 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।